इनोवेशंस का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। साथियों, आज इस मंच पर मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। कुछ लोग चिंता करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ये उत्थान रोजगार कम कर देगा क्या, लेकिन सच्चाई ये है कि मानव जीवन की जिन जिन वास्तविकताओं को हमने आज तक छुआ तक नहीं है, उसके द्वार अब इंडस्ट्री 4.0 द्वारा खुलने वाले हैं। ये नेचर ऑफ जॉब को काफी हद तक बदलेगा, नए अवसर पैदा करेगा। इस वास्तविकता को समझते हुए ही भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रम चला रही है। हमारे देश का युवा बदलती हुई तकनीकों के लिए तैयार हो सके, उस पर पहले से काम किया जा रहा है। साथियों, 10 साल बाद ये दुनिया कहां होगी, इस हॉल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। ये भी कोई नहीं बता सकता कि 5वीं औद्योगिक क्रांति अब कितनी दूर है। ठीक है, पहले की 3 औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल के अंतराल पर आई, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि चौथी क्रांति ने 30-40 साल पहले ही दस्तक दे दी है। पिछले 1-2 दशक को ही देखें तो अनगिनत चीजों का आविष्कार हुआ और वो लुप्त भी हो गई। टेक्नोलॉजी ने समय को जैसे स्क्वीज कर दिया है। इंडस्ट्री 4.0 से 5.0 का बदलाव अब 100 साल इंतजार नहीं करेगा। इसलिए भारत इंडस्ट्री 4.0 को लेकर बहुत गंभीर है। यही समय है अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जुट जाने का। मैं भी ये भी चाहता हूं कि हम आने वाले कुछ महीनों में ही भारत में एक इंडस्ट्रीज 4.0 पार्क की भी स्थापित करें। मैं आप सभी का, देश के उद्योग जगत का, सभी राज्य सरकारों का, सिविल सोसाइटी का, एंटरप्रेन्योर्स का आह्वान करता हूं कि इस क्रांति के साथ आए, साथ जुटें और इसके मिलकर के हम सब मिलकर के धरातल पर उतारें। साथियों, हमारी सरकार की सोच खुली हुई है, हमारे विचार खुले हुए हैं। जो भी फ्रेमवर्क बनाना हो, जो भी प्रोटोकॉल तय करना हो, जो भी पॉलिसी बनानी हो, नए भारत के हित में, भारतीयों के हित में जो कुछ भी करना हो, हम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपके हर सुझाव, आपके हर अनुभव का हम हमेशा स्वागत करते हैं। सरकार हर समय तैयार है, तत्पर है। हम ये ठान कर बैठे हैं कि अब इस बार भारत को झुकने नहीं देंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को सेंटर ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, आपका आभार है कि आप हमारे साथ इस शुभ अवसर पर हैं। Honorable Prime Minister, the vision you laid out in Davos and today represents a huge opportunity, as you said, not just for India, but for the rest of the world. In these turbulent times, the world needs leadership. And what we have seen today in our discussions with the private sector, with the government and civil society, not only highlighted the opportunities we have to
have a positive impact on the citizens and society of India, but to create a role model. We share your sense of urgency. A lot has been done, much potential is still there. And you have our commitment to make sure that we get there fast. And our center here in India, in Mumbai, is the first step in accelerating the positive impact of all these technologies for the citizens and the rest of the world. As you outlined, it also represents an opportunity to close the gap that is widening every day. We can use these technologies and data-fueled economy in agriculture, in healthcare, in transportation, logistics, energy, environment, to close the gap to ensure that not just a few, but the rest of the society benefits from it. So we thank you once again for your leadership in making this happen. And once again, you have our commitment as the World Economic Forum, as the Indian community, and the rest of the world to make it a showcase as soon as possible. Thank you again.